मसीह की प्यारे दोस्तों, खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे और आप खुदा के जाह जुलाल में बढ़ते चले जाएं। दोस्तों, सिलसिला जारी है कलाम खुदा का शॉर्ट वीडियोस का, और सीरीज़ है जिसके कानों को सुनने के रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। दोस्तों, तसलीस खुदाबंदी को हम पेश करने को हैं, और तसलीस खुदाबंदी में हम ये साबित करते हैं कि कैसे खुदा बाप, बेटा और रूह कुदुस एक ही है। यही वाहिद खुदा है। कैसे खुदा की रूह और जिस्म अलग अलग होकर काम करते हैं। आपकी रूह, आपका जिस्म, मेरी रूह, मेरी जिस्म अलग होकर काम नहीं कर सकते। अगर अलग होंगे, जुदा होंगे तो हम मर जाएंगे। लेकिन दोस्तों, याद रखिएगा, कलाम खुदा में खुदावंद खुदा खुद अपने जिस्म को और रूह को अलग अलग इस्तेमाल करता रहा है। जो बाइबल स्टूडेंट हैं वो इस सच्चाई को जानते हैं। जो सवाल करना चाहें वो ज़रूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, कलाम खुदा में आज हम तनाख में से देखेंगे फर्स्ट कैनन इज़ीकेल की किताब, मुक़द्दस इज़ीकेल की मार्फत लिखा गया खुदावंद यीशु अल मसीहा, खुदावंद यहोवा पाक एलोहीम, खुदा का पाक सहीफ़ा जो खुदा रूह कुदुस के वसीला से लिखा गया, उसका 28वां बाब और उसकी 11वीं था 19वीं आयत तक पढ़ेंगे। कैसे खुदावंद खुदा ने सूर के बारे में, सूर के बादशाह के बारे में, सूर की हुकूमत के बारे में नबूवत की, उसके खिलाफ नबूवत की, और कैसे सूर और लूसीफर में कोई फ़र्क नहीं खुदा ने बताया। यहाँ पर खुदा लूसीफर के बारे में बात कर रहा है, और यहाँ पर इस इस्तेबाक में हमें पता चलेगा कि कैसे यीशु अल मसीहा पुराने अहदनामा में भी थे जो कहते हैं कि वो खुदा नहीं, आज उनको जवाब मिलेगा। तो सुनिएगा दोस्तों गौर से, 11वीं आयत में कुछ इस इस्तेबाक में यूँ मरकूम है, और खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ए आदमजात, सूर के बादशाह पर ये नोहा कर और उससे कह कि खुदावंद खुदा यूँ फरमाता है कि तू खातमुल कमाल, दानिश से मामूर और हुस्न में कामिल है। तू अदन में बागे खुदा में रहा करता था। हर एक कीमती पत्थर तेरी पोशिश के लिए था, मसलन कुव्वत सुर्ख और पुखराज और अलमास और फेरोज़ा और संगे सुलेमानी और ज़बुर्ज और नीलम और ज़मुर्द और गोहरे शबे चराग, और सोने से तुझ में ख़ातम साजी और नगीना बंदी की सन्नत तेरी पैदाइश ही के रोज़ से जारी रही। तू ममसू करो भी था और साया अफगन था। अब सुनिएगा टू दी पॉइंट, यहाँ पर दो पर्सनैलिटीज़ हैं, गौर से सुनिएगा। नंबर 1, 5 बार मैं आएगा, और सुनिएगा गौर से, ये मैं कह कौन रहा है। मैंने तुझे खुदा के कोहे मकदस पर कायम किया। मैंने तुझे खुदा के कोहे मकदस पर कायम किया, यानी कि ये एक ऐसी हस्ती है जो लूसीफर को खुदा के मकदस पर कायम कर रही, क्योंकि वो साया अफगन था। मैंने अपने लाइफ में 2-4 बंदों से ये सवाल किया, तो उन्होंने इस इस्तेबाक को पढ़ने के बाद भी यही कहा कि ये मुकर्रर फरिश्ता है। किसी ने लूसीफर कहा, किसी ने जिब्राइल कहा, किसी ने माइकाइल कहा। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, जहाँ जहाँ वो आए हैं वहाँ वहाँ उनका नाम मौजूद है। यहाँ पर कौन है सुनिएगा, मैंने तुझे खुदा के कोहे मकदस पर कायम किया। खुदा यानी जिस्म ने, मैंने तुझे यीशु मसीह ने रूह के कोहे मकदस पर क्या किया, कायम किया। तू वहाँ आतिशी पत्थरों के दरमियान चलता फिरता था। तू अपनी पैदाइश ही के रोज़ से अपनी राह रस्म में कामिल था, जब तक कि तुझ में नाराज़गी ना पाई गई। तेरी सौदागरी की फरावानी के सबब से उन्होंने तुझ में जुल्म भी भर दिया और तूने गुनाह किया, इसलिए मैंने तुझे खुदा के पहाड़ से गंदगी की तरह फेंक दिया। खुदावंद क्या कह रहे हैं, मैंने तुझे, यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, जिस्म क्या कह रहे हैं, मैंने तुझे रूह के खुदा के तख्त से, पहाड़ से क्या किया, गंदगी की तरह फेंक दिया। यही यीशु मसीह कहते हैं अंजील मुनव्वरा में कि मैंने शैतान को बिजली की मानित गिरते हुए देखा। ये शुरू से जानते थे खुदा को। और आगे लिखा है, और तुझ साया अफगन कुरूबी को आतिशी पत्थरों के दरमियान से फनाह कर दिया। क्या मिकाइल या जिब्राइल ये कर सकता है? नहीं, ये जिंदा खुदा कर सकता है। और आगे लिखा है, तेरा दिल तेरे हुस्न पर घमंड करता था और तूने अपने जमाल के सबब से अपनी हिकमत खो दी। मैंने तुझे ज़मीन पर पटक दिया। किसने? मैंने, यानी यीशु मसीह ने। मैं सिर्फ खुदा कर सकता है या शैतान कर सकता है। मैंने तुझे ज़मीन पर पटक दिया ताकि बादशाह के सामने रख दिया, ताकि वो तुझे देख लें। तूने अपनी बदकरदारी की कसरत और अपनी सौदागरी की नाराज़गी से अपने मुकद्दसों को नापाक किया, और इसलिए मैंने तेरे अंदर से आग को निकाला। ये खुदा है। मैंने तेरे अंदर से आग को निकाला और तुझे भस्म, जो तुझे भस्म करेगी, और मैं तेरे सब देखने वालों को तेरी आंखों के सामने ज़मीन पर राख कर दूंगा। ये यीशु मसीह है दोस्तों, ये खुदा है जो जिस्म और रूह दोनों में काम करता है। 19वीं आयत में लिखा है, कौमों के दरमियान वो सब जो तुझको जानते हैं तुझ को देखकर हैरान होंगे,
اور تو جائے عبرت ہوگا اور باقی نہ رہے گا. میں